जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जो गणेशा जी की तरफ से हमारे लिए क्या कोई डिवाइन मैसेजेस हैं, जो लाइफ लेसन्स हैं जिसे हमें सीखने की ज़रूरत है। अक्सर हम गणेशा जी की बात पढ़ते हैं, विघ्नेश्वरा जैसे सुनते हैं, विघ्नहर्ता सुनते हैं। हम अपने जीवन के सारे विघ्न के बारे में सोचने और उनके सामने ये प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हे गणपति, हे विघ्नेश्वरा, हमारे जीवन में जो भी विघ्न आ रही हैं उसे दूर करें, हमारे जीवन में प्रगति लाएं, हमें सही मार्ग दिखाएं और हमें संरक्षण करें, सुख समृद्धि दें, रिद्धि सिद्धि समेत हमारे घर पे आए विराजें और हमें खुशहाल जीवन प्रदान करें। पर उस खुशहाल जीवन पाने के पहले क्या कुछ हमें सीखना है, क्या कुछ हमें जानना है और क्या गणेशा बताना चाहते हैं, ये हम शायद उतने ध्यान से नहीं देखते या नहीं समझते, जो हमें समझने की बेहद ज़रूरी है। ओके, तो ये वीडियो में हम कहीं ना कहीं गणेशा के लाइफ से एज अ गॉड, एज अ डिवाइन चाइल्ड, एज अ डिवाइन गार्जियन, एज अ गार्जियन एंजल, जैसे भी आप बोलो, वो क्या हमें सीख देते हैं, क्या हमें समझने की ज़रूरत है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले कुछ सवाल आपके जो मुझे आज मिले हैं और उनके कुछ सवाल के जवाब हम ढूंढेंगे। तो पहला सवाल ये था कि एक बच्ची ने इतने प्यार से पूछा, दी ये बताओ, जब बाबा ने पहली बार गणेशा को देखा, लड्डू भैया को देखा, तो उन्होंने कैसे नहीं पहचाना? आखिरकार वो तो अंतर्यामी है, वो आदि है, वो अनंत है, तो उन्होंने गणेशा को कैसे नहीं पहचाना? तो यहाँ पे बता दूं कि ऐसे नहीं है कि शिव जी ने विघ्नेशा को नहीं पहचाना, गणेशा को नहीं पहचाना, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि जब कैलाश से दूर बाबा अपने समाधि में मेडिटेट करने के लिए चले जाते हैं, जब वो अपने समाधि में लीन होते हैं, मैया पार्वती अकेली होती हैं और जितने भी गण होते हैं, नंदी होते हैं, सब कोई कहीं न कहीं शिव जी के ही बातें मानते हैं, है ना? वो माँ मैया पार्वती को ऐसा लगता है कि उनका बात मानने वाला कोई है ही नहीं, उनका अपना, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका अपना, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में माँ, मतलब कुछ कहानियाँ ऐसे बता रहे हैं कि माँ ने अपने बदन से मिट्टी निकाल कर अपने, मतलब जो भी उनके मैल थी, उस मैल से श्री गणेश को बनाया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैया पार्वती ने उपटन लगाई थी और उपटन को जब निकाल रही थी, तो उनके मन में ऐसे एक विचार आया कि कोई ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरा हो और मेरी हर आज्ञा की पालन करे, मेरे साथ समय बिताए और मेरी जो ये खाली स्थान है, ये रिक्त को पूर्ण करे। तो ऐसे में मैया पार्वती ने जब अपने उपटन से जो उपटन निकाली थी अपने बदन से, उससे एक बालक का रूप बनाती हैं और उसमें अपनी शक्ति से जान देती हैं, जीवायु उसे प्रदान करती है। ठीक है? तो यहाँ पर जब उनकी पहली बार वो अवतरित होते हैं, तो शिव जी उनके आसपास नहीं होते। ठीक है? तो मैया भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि शिव जी अभी आ जाएँगे, क्योंकि वो तो तपस्या कर रहे हैं। तो मैया पार्वती ने जब नहाने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहाने जा रही हूँ और अभी कोई भी आए तो उन्हें अंदर नहीं आने देना है। अब द्वारपालक के रूप में द्वार में रहें और किसी को भी अंदर आने की अनुमति बिल्कुल भी ना दें। तो ऐसे में प्यारे से बालक बनकर नन्हा मुन्ना गणपति बप्पा सामने खड़े हो जाते हैं और उनके हाथ में एक डंडा भी होता है। तो ऐसे में जब शिव जी आते हैं, अपने महल के अंदर जाना चाहते हैं, मैया पार्वती से मिलना चाहते हैं, तो राह रोक खड़े हो जाते हैं हमारे लड्डू गणपति। तो जब गणपति खड़े होते हैं, तो शिवजी पूछते हैं कि कौन हूँ आप? तो वो कहते हैं मैं पार्वती नंदन हूँ, मैं गणेशा हूँ। तो वो जैसे ही कहते हैं मैं पार्वती नंदन हूँ, तो वो अपने परिचय देते हैं, मैं तेरा पिता हूँ,
शिव हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। ममिया ने कहा कि किसी को अंदर जाने को अनुमति नहीं देना है, तो मैं नहीं दे सकता। उनके हिसाब से, श्री गणेश के हिसाब से उन्होंने मैया की आदेश की पालन की। वो अपने कर्तव्य पूरा कर रहे थे, वो अपने कर्म को सही तरीके से निभा रहे थे। तो एज अ चाइल्ड गणपति अपनी जगह में सही है, क्योंकि इसी टर्म्स एंड कंडीशन से माँ ने गणपति को बनाया था कि कोई ऐसा हो वो सिर्फ उनकी बातें माने। तो शिव जी की बात वो मानने में रहे। तो शिव जी जो सृष्टि के संरक्षक हैं, उनको पता है, जो निर्माता है, जो सब कुछ है, सर्व पिता है, जगत पिता, है ना। जब उसका बात कोई नहीं मान रहा है और काट रहा है और उन्हें उनके ही घर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, तो नंदी भी बोलते हैं कि मैं समझा देता हूँ, बालक है, नन्ना मुन्ना है, मैं समझा देता हूँ। पर गणपति माने तो ना, नहीं। अब उनके कर्तव्य अहंकार के रूप में बदलने लगा। हेड वेट कहते हैं ना, इसकी हेड वेट ज्यादा हो गई है, अहंकारी है, मैं की ऊर्जा में है। तो मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो इसमें क्रोधित होकर शिव जी उनके सर काट देते हैं। आज तक कभी भी कहीं भी आपने ये पढ़ा या सुना कि शिव जी ने उनकी मर्डर कर दी, शिव जी ने गणपति को जान से मार दिया था, शिव जी ने गणपति का हत्या कर दी थी? नहीं ना। हम सब यही पढ़ते हैं या सुनते हैं या जानते हैं या प्रचलित है कि शिवजी ने गणेशा की सर काट दी थी। यानी जो उनकी अहंकार था उसे नष्ट कर दिया गया। और जब उनके अहंकार को नष्ट कर दिया गया और मैया पार्वती ने अपने रौद्र रूप ले ली थी, कालिका रूप धारण कर लिया कि मुझे मेरी संतान चाहिए, तो उस वक्त में शिव जी अपने हर एक गण को, हर किसी को ये आदेश देते हैं कि जो भी माता और शिशु, किसी भी अ, पशु पक्षी इंसान जो भी हो, एक माता और शिशु होना चाहिए जो अलाइंड ना हो, जो विपरीत दिशा में सर रखकर सो रहे हों, उस शिशु की सर काट कर लाया जाए। राइट। जो अलाइनमेंट में है उनकी नहीं, जो मिस अलाइंड है, जो माँ और संतान विपरीत दिशा में सर रखकर सोए हैं, उन उस शिशु की सर काट कर ले आए। अब संपूर्ण सृष्टि के भ्रमण करने के बावजूद भी कोई भी नर यानी मनुष्य अपने बच्चे के विपरीत दिशा में सर रख के माता नहीं सो रही है, बच्चे को इतने प्यार से संभाल के सुला रही है। वैसे ही हर एक पशु पक्षी भी वैसे ही कर रहे हैं। वैसे घूमते घूमते उन्हें थक हार गए, अभी कोई बच्चा ऐसा मिल ही नहीं रहा कि ऐसे माँ एक तरफ और बच्चा एक तरफ सर रख के सोया हूँ। फिर आखिरकार मिलता है एक हाथी, हथिनी, जो विपरीत दिशा में सर रखकर सो रही होती है और उसका बच्चा शिशु वो विपरीत दिशा में सर रखकर सो रहा होता है। तो ऐसे में उस हाथी के सर को काटकर लेकर आकर शिव जी की कृपा से गणेश के शरीर के साथ उस हाथी के सर को जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर वो सिर्फ पार्वती नंदन नहीं, बल्कि शिव के पुत्र भी हुए। गौरी शंकर के पुत्र के रूप में गणपति नामित होते हैं, गणेशा के नाम से। गण और ईशा दोनों ही मिलकर गणेशा बन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बाबा उन्हें नहीं पहचाने की सवाल नहीं आ रही है। ये उस डिवाइन अवेकनिंग की, उस ईगो डेथ की, उस डार्क नाइट ऑफ द सोल की बात है, जहाँ पर आपकी शैलो ब्रीथिंग हो रही होती है, आपको आपको ऐसा लग रहा है कि आप मर गए हैं, जीते जी मर जाना। वो ईगो डेथ, वो मैं की डेथ, जो शिव जी हमारे अंदर हमारे ईगो को खत्म करके हमें एक नया जीवन प्रदान करते हैं। जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हैं, हर किसी के लाइफ में ये फेज आता है और कहीं ना कहीं हर कोई अपने आप को एक गणेशा का रूप में देखते हैं। जो भी स्पिरिचुअली अवेकन्ड, स्पिरिचुअली अलाइंड लोगों को आप देखोगे, वो उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल से पहले जो भी थे, वो उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद वो नहीं रहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले जो बालक
गणपति थे जिनको सिर्फ मैं वो ईश्वर को पहचानने से मना कर देते हैं, जबकि वो जगत पिता है, वो उनके पिता है। वो कहने पर भी नहीं मानते, बहुत सारी साइन सिंक्रोनोसिटीज समझाने पर भी नहीं मानते हैं। तो शिव को, ईश्वर को ये कठोर कदम उठाना पड़ता है ताकि उसे ईगो डेथ करवाया जाए, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाया जाए। राइट। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, जब भी हम अपने लाइफ में जो भी लाइफ लेसन्स आते हैं उसे सरल तरीके से नहीं सीखते हैं, एवरी अदर लाइफ लेसन विल बी टफर एंड टफर एंड टफर। एक बार आपने एक ही बार में प्यार से समझ गए तो यू आर द लकीएस्ट। अगर आपने एक बार में नहीं समझा, दो बार में नहीं समझा, तीन बार में नहीं समझा, हर बार वो लाइफ लेसन टफ हो जाती है, वो सिचुएशन और भी विनाशकारक होने लगता है। ओके। तो ये सबसे पहला सवाल, होप ये जवाब आपको चैनल्ड मैसेज समझ आया हो। तो सबसे पहला ये कि अपने ईगो डेथ पे काम करें। ईगो को ना दर्द में, तकलीफ में, नाकामी में, अपने अंदर के कामियां पे पलना पनपना अच्छा लगता है। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं परेशान हूँ, ये सब थॉट्स बार बार लाना ईगो को बहुत अच्छा लगता है। ईगो ये सुनना नहीं पसंद कि मैं खुशहाल जीवन जी रही हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ ईश्वर है, ईश्वर मुझे संरेखित कर रहे हैं, मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं अलाइंड हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, ये सब सुनना ना ईगो को नहीं पसंद। जब आप ये सारे अफर्मेशन फर्स्ट टाइम करने लगते हो तो बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियसनेस उठ के रहता है, आपके मन नहीं लगता, आपको कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, परेशान रहते हो, आपको लगता है कि क्या कर रहे हैं और क्यों करना है, छोड़ देते हैं ना, कुछ भी नहीं करते, जैसे भी थे वैसे ठीक ही तो थे, वैसे ही जी लेते हैं। पर जिस दिन आपने जैसे थे वैसे ही जी लेंगे वाले थॉट में आ जाते हैं, फिर आपकी नेगेटिविटी जीत गई, आपकी पॉजिटिविटी फिर टहलका हो गया, फिर बड़ा टफ लेसन आएगा, फिर आप जीतोगे। ठीक है। तो जब तक आप अपने लाइफ लेसन को नहीं सीखते, यूनिवर्स तो नहीं जोने वाला, यूनिवर्स आपको कभी नहीं बख्शने वाला, वो तो आपको सिखा के रहेगा। भले ही आपने इस जन्म में नहीं सीखा तो अगले जन्म में, अगले जन्म में भी नहीं सीखा तो उसके अगले जन्म में। अब भले ही 100 जन्म ले लो और जो लाइफ लेसन सीखना है उसे ना सीखो, तो 100 के 100 लाइफ टाइम में भी सेम लेसन रिपीट होंगे। विदाउट लर्निंग द लाइफ लेसन यू कैन नॉट मूव अहेड, इतना याद रखना। अब इसकी और एक तरीके से मैं सिखाती हूँ, समझाती हूँ, द सेंस कि चक्रास की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जो मूलाधार चक्र है, जो स्पाइन की बेस है, वहाँ पे माँ की ऊर्जा है और वहाँ पे माँ गणपति को गोद में लेकर बैठती है, ऐसे कहते हैं। ठीक है। रूट चक्रा इज फॉर गणेशा, रूट चक्रा इज फॉर माँ काली, ये कहा जाता है। और जब शिव जी ऊपर की तरफ से आते हैं मूलाधार चक्र को ट्रिगर करने के लिए और बैलेंस करने के लिए, हील करने के लिए, फिर माँ शक्ति को लेकर ऊपर उठते होते हैं सहर्ष चक्र में मिलने के लिए, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो उसका बेस मूलाधार चक्र को ट्रिगर करना ईगो डेथ से ही होता है। ओके। चलिए, अब दूसरी बात, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे क्या ज़रूरत है मम्मा कि हर बार गणेश चतुर्थी या उत्सव में ही हम पंडाल में जाएं और मन्नतें मांगे तो ही पूरा होगा? ये क्यों है कि हर बार तो मंदिर में भगवान है और गणेशा तो हर पूजा में, हर पाठ में हम उनका प्रार्थना करते हैं, तो इस गणेश चतुर्थी के समय पे उनसे पूजा करना, प्रार्थना करना ऐसे क्यों स्पेशल है? किसी भी देवी देवता को उनके स्पेशल उत्सव के समय में उनको पूजना, उनसे प्रार्थनाएं करें, उनके व्रत करें, उनकी पूजा पाठ करें, जैसे नवरात्रि आ गई, होली आ गई, जन्माष्टमी आ गई, शिवरात्रि आ गई, तो उस दिन में ही क्यों, क्या महत्व है? तो इसका जवाब ये है कि एक महत्व ये है कि उस दिन उनका कुछ ऐसे उत्सव होता है, उनका कोई ऐसे नक्षत्र होती हैं, उनके यूनिवर्सल एनर्जीज, ऐसे कॉन्शियसनेस इतने हाइटेंड होते हैं, उस डिवाइन पावर इन एम्प्लीफाइड होता है, जिनसे कनेक्ट होना इजी होती है। दूसरा ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ग्रुप प्रेयर्स का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होते हैं और एक ही नाम जपते हैं, एक ही भाव दिल पे रखते हैं कि गणपति बप्पा से मिलना है, गणपति बप्पा को देखना है,
गणपति बप्पा मोरया। तो ये एनर्जी में जब हम मैक्सिमम रहते हैं, अब आप सोचो अक्रॉस द ग्लोब जितने भी लोग हैं, अगर आज गणपति चतुर्थी है तो हर कोई गणपति का नाम ले रहा है। तो आप सोचो एक ही दिन में कितने लोगों ने एक साथ गणपति का नाम लिया। अब इसको एक तरीके से सिखाती हूँ, समझाती हूँ कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, अब उस जगह में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग में अगर 20 लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो स्पीड अलग रहेगा। अगर 100 के 100 लोग फुल स्पीड में नेट यूज कर रहे हैं तो स्पीड अलग होगा, राइट। तो क्यों? क्योंकि उतने लोग एंगेज कर रहे हैं। वैसे ही डिवाइन का तो सरप्लस एनर्जी है और इतने लोग एक साथ में उनसे एंगेज कर रहे होते हैं, तो उन्हें भी उनको पलट कर आंसर देना होता है, तो वो कॉन्शियसली एक्टिव होते हैं। अब जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, अब जो श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, वो हर कहीं पे उस एनर्जी से एनर्जाइज्ड है, तो इस वक्त में जो भी हम मनोकामनाएं मांगते हैं, जो भी इच्छा उनके सामने रखते हैं, वो पूर्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए कभी भी पोर्टल्स में, फेस्टिवल्स में हम जो भी मन्नतें मांगते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्द पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मतलब इसका ये नहीं कि आपको साल भर इंतजार करें अगले गणपति चतुर्थी के, नहीं, हर पल भी आप अपने अंदर उस ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलाइनमेंट है। आपको पोर्टल के लिए इंतजार नहीं, आपको खुद पोर्टल बनने की ज़रूरत है। ओके, तो ये संदेश है अभी आपके लिए। अगर कुछ भी हेल्पफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं माँ काली महाकाल की कृपा से फिर मिलूंगी आपके साथ, आपसे फिर बातें करेंगे। धन्यवाद। और मुझे यकीन है आज का दिन बहुत बेहतरीन गया होगा आपका। आपकी हर एक मनोकामना उस परम शक्ति परमात्मा तक पहुंची होगी और बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाएं पूर्ण होंगी। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण होगा और जो भी परीक्षा अब आपकी चल रही है उसमें आप उत्तीर्ण होंगे और आपके जीवन बेहतरीन तरीके से बदलेगी। इसके साथ ही मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि माँ काली का ज़ीबो कॉइन ब्रेसलेट, मैजिक पोशन लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, खुद से प्यार करें, खुद का इज्जत करें, खुद का वैल्यू करें। आप जैसे अपने आप को वैल्यू करोगे उतना ही आपके आसपास के लोग भी आपका वैल्यू करेंगे। ओके, लव यू अ लॉट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।